हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड मॉक टेस्ट का पार्ट 142 देखेंगे। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो आपका आने वाला एग्ज़ाम यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम होने हैं, उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से गलत युग्म कौन सा है? तो इसमें से जो है गलत युग्म हमने देख लेना है। तो देखिए, चंद्रप्रभा एतवाल जो है ये बैडमिंटन से संबंधित नहीं है, ये एक पर्वतारोही है। क्या है ये एक? तो ये एक पर्वतारोही है जिनका संबंध जो है वो पिथौरागढ़ ज़िले से है। कहाँ से है? पिथौरागढ़ ज़िले से है। वहीं बात करें देखिए उन्मुक्त चंद की, तो ये क्रिकेट से संबंधित हैं। एकता बिष्ट, ठीक है, ये एकता बिष्ट है। एकता बिष्ट भी जो है क्रिकेट से संबंधित हैं। बछेंद्री पाल जो है ये एक पर्वतारोही हैं, ठीक है। तो आप याद रखना, चंद्रप्रभा एतवाल जो बैडमिंटन से संबंधित नहीं है, ये एक पर्वतारोही हैं। अब देखिए, चंद्रप्रभा एतवाल को जो मतलब अर्जुन पुरस्कार जो मिला था, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार जो मिला था वो कब मिला था? तो आप याद रखना, 1981 में, ठीक है। पद्मश्री कब मिला था इनको? पद्मश्री, तो आप याद रखना, पद्मश्री मिला था इनको 1990 में, ठीक है। रंग रत्न अवार्ड, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रंग रत्न अवार्ड। तो रंग रत्न अवार्ड जो मिला था इनको 1993 में मिला था। नेशनल एडवेंचर, ठीक है, नेशनल एडवेंचर, तो नेशनल एडवेंचर अवार्ड जो मिला था गाइस, ये भी इनको 1993 में मिला था। और सबसे महत्वपूर्ण जो अवार्ड है इनका वो कौन सा है? तो आप याद रखना, तेंजिंग, ठीक है, तेंजिंग नॉर्गे, ठीक है, तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड। तो ये अवार्ड जो मिला था इनको 2010 में मिला था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये कब प्राप्त हुआ था? तो आप याद रखना, 1982 में। कब प्राप्त हुआ था? 1982 में प्राप्त हुआ था। अब देखिए, इन्होंने किसकी स्थापना और की थी? दसोली ग्राम समाज की, ठीक है, दसोली ग्राम स्वराज मंडल। तो दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना इन्होंने की थी 1964 में। डालियों का दगड़िया, ठीक है, ये दालियों या डालियों का दगड़िया, इसकी स्थापना भी किन्होंने की थी? चंडी प्रसाद भट्ट ने। चंडी प्रसाद भट्ट को जो पद्मश्री मिला था गाइस, वो कब मिला था? ठीक है, तो आप याद रखना, इनको जो पद्मश्री मिला था, ठीक है, पद्मश्री वो कब मिला था? तो आप याद रखना, 1986 में। कब मिला था? 1986 में। वहीं बात करें कि इनको पद्म भूषण कब मिला था, ठीक है, तो इनको जो पद्म भूषण मिला था गाइस, वो मिला था इनको 2005 में। कब मिला था इनको? 2005 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1947 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा संबंधित थे। तो इनका संबंध जो है वो किस राइफल से थे, या किस गढ़वाल, मतलब जो होती है ना रेजिमेंट, ठीक है, उससे संबंध संबंध था। तो आप याद रखना, कुमाऊं राइफल्स, ठीक है, कुमाऊं राइफल्स या कुमाऊं रेजिमेंट से जो है इनका संबंध था। वही बात करें देखिए, कुमाऊं राइफल्स में भी किससे? तो जो 4 कुमाऊं रेजिमेंट थी, ठीक है, 4 कुमाऊं रेजिमेंट से जो है इनका संबंध था। वही बात करें देखिए हम लोग कुमाऊं राइफल्स की, तो इसकी स्थापना जो है 27 अक्टूबर, ठीक है, 27 अक्टूबर 1945 में हुई थी, ठीक है। इसका पहले जो मुख्यालय था वो था आगरा में, ठीक है। आगरा से जो मुख्यालय कहाँ पर स्थानांतरित किया गया था? रानीखेत में, ठीक है, कहाँ पर स्थानांतरित किया गया था? रानीखेत में। कब स्थानांतरित किया गया था? मई 1948 में, ठीक है। कब स्थानांतरित किया गया था? मई 1948 में। देखिए, जब मेजर सोमनाथ शर्मा को
परमवीर चक्र मिला था, ठीक है। तो ये जो मिला था इनको श्रीनगर जो शहर था वहाँ पर जो हवाई अड्डा था उसको बचाने के लिए जो है इनको ये मिला था। और देखिए आप याद रखना जो परमवीर चक्र है ना ये भारत का सर्वोच्च रक्षा सम्मान है। कैसा है? भारत का सर्वोच्च रक्षा सम्मान है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन पर्वतारोही नहीं है? तो निम्न में से कौन जो है इसमें पर्वतारोही नहीं है? तो ये है स्नेहा राणा, ठीक है। स्नेहा राणा का जो संबंध है इनका संबंध है क्रिकेट से। किससे है इनका संबंध? क्रिकेट से है। और ये देहरादून की निवासी हैं। कहाँ की निवासी हैं? देहरादून की। हुकुम सिंह रावत जो है पर्वतारोही हैं। हरीश चंद्र सिंह रावत ये भी पर्वतारोही हैं। चंचल सिंह जो है ये भी पर्वतारोही हैं। लेकिन स्नेहा राणा जो है ये क्या है? क्रिकेट से जो है इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, छावनी की स्थापना से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो देखिए छावनी की स्थापना से संबंधित कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो इसमें कौन सी देखिए लैंसडाउन छावनी, ठीक है। तो लैंसडाउन जो छावनी है गाइस इसकी स्थापना 1889 में नहीं हुई थी। कब हुई थी? तो आप याद रखना 5 मई 1887 में। कब? 5 मई 1887 में। हरोड़ की छावनी की स्थापना जो है 1853 में हुई थी। नैनीताल छावनी की स्थापना 1841 में। लंडोर छावनी की स्थापना 1836 में की गई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गढ़वाल रेजिमेंट को इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब मिला? तो गढ़वाल रेजिमेंट को इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब मिला था? तो आप याद रखना 2007 में। कब मिला था? 2007 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में ठोस अन्न मापन की सबसे बड़ी जो प्रणाली है वो कौन सी है? तो राज्य में ठोस अन्न मापन की जो सबसे बड़ी प्रणाली है वो है खार। क्या है? खार। अब देखिए 20 दूण याद रखना 20 दूण बराबर होता है एक खार, ठीक है। और एक खार बराबर होता है 640 किलोग्राम। कितना? 640 किलोग्राम। तो आप याद रखना 20 दूण बराबर होता है एक खार और एक खार बराबर होता है 640 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नमामि गंगे अभियान में राज्य की किन नदियों को शामिल किया गया है? तो नमामि गंगे अभियान में राज्य की किन नदियों को जो है शामिल किया गया है? तो आप याद रखना देखिए ये 4 नदियों को जो है इसमें सम्मिलित किया गया है। पहली है भागीरथी, ठीक है। पहली कौन सी है? भागीरथी। दूसरी है इसमें गंगा। तीसरी है इसमें अलकनंदा। तीसरी कौन सी है इसमें? अलकनंदा। और चौथी है इसमें मंदाकिनी। चौथी कौन सी है? मंदाकिनी। तो भागीरथी, गंगा, अलकनंदा, मंदाकिनी। तो ऑप्शन बी जो है इसमें हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब देखिए जो नमामि गंगे अभियान था, ठीक है। नमामि गंगा अभियान जो है ये 2014 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 2014 में। एक पॉइंट यहाँ से आप और याद रखना, जो नमामि, ठीक है, नमामि नमामि गंगे योजना थी। गंगे योजना थी, ठीक है। अब देखिए नमामि गंगे अभियान अलग था, 2014 में हुआ था। और नमामि गंगे योजना जो है ये जो शुरू हुई थी ये 2016 में हुई थी। कब हुई थी? 2016 में, यानी 7 जुलाई, ठीक है। 7 जुलाई 2016 में जो है नमामि गंगे योजना की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड पर्यावरण प्रादेशिक सेना का गठन करने वाला कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड पर्यावरण प्रादेशिक सेना का गठन करने वाला कौन सा राज्य है? तो ये पहला राज्य है, ठीक है। ये भारत का पहला राज्य है जिसने पर्यावरण प्रादेशिक सेना का गठन किया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किसका संबंध सुदूर संवेदन से है? तो निम्न में से जो है देखिए किसका संबंध जो है वो सुदूर संवेदन से है? तो यह है यूसेक का संबंध। किसका है? यूसेक का संबंध। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो अंतरिक्ष उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, ठीक है, उपयोग केंद्र। इसकी स्थापना की गई थी 21 सितंबर 2005 में। और यूसेक का जो मुख्यालय है ये है देहरादून में। कहाँ पर है गाइस? देहरादून में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा एक डॉपलर वेदर रडार की स्थापना कहाँ की गई?
ठीक है। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जो है एक डॉपलर वेदर रडार की जो स्थापना कहाँ पर की गई? तो आप याद रखना, मुक्तेश्वर में। कहाँ पर? मुक्तेश्वर में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना कब की गई? तो लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना कब की गई? तो आप याद रखना 1983 में। ठीक है, 1983 में। किस स्थान पर की गई थी? खुटानी में। खुटानी कहाँ पर है? भीमताल में। कहाँ पर है? भीमताल में। और भीमताल कहाँ पर है हमारा? नैनीताल में। कहाँ पर है? नैनीताल में। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर यशोधर मठपाल जी के द्वारा। ठीक है, डॉक्टर यशोधर मठपाल जी के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर वैसे आप देखें तो 1976 में जो है कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1976 में गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम दोनों की स्थापना जो है 1976 में की गई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हिमालय संग्रहालय नैनीताल की स्थापना कब की गई? तो हिमालय संग्रहालय जो कहाँ पर है? नैनीताल में। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आप याद रखना 1987 में। देखिए, जो कुमाऊं विश्वविद्यालय का जो इतिहास का परिसर है ना, उसमें जो है इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? हिमालय संग्रहालय की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला की स्थापना किसने की? तो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला की स्थापना किसने की? तो आप याद रखना, डॉक्टर बोसी सैन ने। किसने? डॉक्टर बोसी सैन ने। कब की थी? 1924 में। और किस स्थान पर की थी गाइज? अल्मोड़ा में। किस स्थान पर की थी? अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड दर्पण का प्रकाशन किस जिले से होता था? तो उत्तराखंड दर्पण का प्रकाशन जो है ये किस जिले से होता था? तो आप याद रखना, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऊधम सिंह नगर। ठीक है, कहाँ से इसका प्रकाशन होता था? ऊधम सिंह नगर से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए, लोक वार्ता पंडुली कहते हैं, बिल्कुल सही है। पहेलियाँ इनको क्या बोलते हैं? आड़ा। क्या बोलते हैं इनको? आड़ा या बोलते हैं ऐड़। ठीक है, लोक उक्तियाँ जो है इनको अखाड़ा पखाड़ा या बोलते हैं इनको किस। क्या बोलते हैं इनको? किस। ये भी बिल्कुल सही है। पौराणिक लोक गाथाएँ जो होते हैं पवाड़े। देखिए, जो पौराणिक लोक गाथाएँ होते हैं उनको पवाड़े नहीं बोलते। क्या बोलते हैं उनको? जागर। क्या बोलते हैं? जागर। अब देखिए, इसको इस तरह से समझ लो आप, जो लोक गाथा होती हैं, ठीक है, जो लोक गाथा होती हैं इनको दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। पहला भाग होता है, देखिए पहला भाग क्या होता है गाइज? लौकिक। क्या होता है? लौकिक, या इनको बोलते हैं ऐतिहासिक। ठीक है, ऐतिहासिक लोक गाथाएं। दूसरा होता है पौराणिक लोक गाथाएं। तो जो लौकिक या ऐतिहासिक लोक गाथाएं होती हैं उनको बोलते हैं पवाड़े। ठीक है, और जो पौराणिक लोक गाथाएं होती हैं उनको बोलते हैं जागर। ठीक है, जागर। बसंती विष्ट जो है वो जागर से ही संबंधित हैं। अगला है, मैक्स मूलर ने, ठीक है, मैक्स मूलर ने अपनी पुस्तक साइंस ऑफ लैंग्वेज में किस बोली या भाषा को प्राकृतिक भाषा का एक रूप माना है? तो देखिए, जो साइंस ऑफ लैंग्वेज है ये पुस्तक किसकी है? मैक्स मूलर की। तो इस पुस्तक में जो है मैक्स मूलर ने किस बोली या भाषा को प्राकृतिक भाषा का एक रूप माना है? तो ये किसको माना है गाइज? गढ़वाली को। किसको माना है? गढ़वाली को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में एक ब्रेल लिपि, जो ब्रेल लिपि होती है, ठीक है, राज्य में एक ब्रेल प्रेस कहाँ स्थापित की गई है? ब्रेल लिपि क्या होती है? कागज पर जो है अक्षर जो है उभार के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ब्रेल लिपि। तो राज्य में एक ब्रेल प्रेस जो है वो कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये स्थापित की गई है देहरादून में। कहाँ पर स्थापित की गई है? देहरादून में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उर्गम परियोजना किस जिले में संचालित है? उर्गम आपको इस तरह से भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो उर्गम परियोजना किस जिले में संचालित है? तो गाइज, ये जो संचालित है ये है चमोली जिले में। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि उर्गम परियोजना जो है किस जिले से संबंधित है? तो चमोली में है। और किस नदी पर है? तो आप याद रखना, कल्पगंगा। किस नदी पर है?
कल्प गंगा पर है। और 2018 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी और 3 मेगावाट की जो है ये परियोजना है, ठीक है। तो गाइज़ ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका आने वाला एग्ज़ाम यूके पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका यूके ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है। गाइज़ देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ, आपको सभी क्वेश्चन जो है आपको पता है तभी आपका फ़ायदा करेंगे जब आपको रिवीजन करेंगे। अगर आप रिवीजन आप 10 दिन मत करो, 10 दिन छोड़ो, आप 5 दिन जो है किसी भी सब्जेक्ट का रिवीजन मत करो। आप हिंदी को ना आप 5 दिन पढ़ना छोड़ दो, ठीक है? आपको लगेगा कि कितनी भारी है हिंदी। अगर आप हर सब्जेक्ट को ना लगातार पढ़ते चलेंगे, ठीक है? लगातार पढ़ते चलेंगे, तो आपको जो है ना कभी भी उसमें से कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा। वो कहानी ये है, आपने सुनी होगी, देखिए खरगोश जो है वो धीरे-धीरे चलता है, ठीक है? और जो सॉरी खरगोश जो है वो तेज़ी से चलता है, लेकिन जो कछुआ होता है, ठीक है? कछुआ जो है वो धीरे-धीरे चलता रहता है, उसका कोई मतलब नहीं है, कौन कितना आगे निकल गया, ठीक है? अब खरगोश जो है देखिए वो सोचता है भाई खरगोश तो मतलब कछुआ तो काफ़ी पीछे रह गया, तो मुझे आराम कर लेना चाहिए। तो वो आराम करना ही बड़ा गलत होता है, ठीक है? आराम करना ही बड़ा गलत होता है। तभी जो है कछुए की चाल चलो, ना कि खरगोश की, ठीक है? तो आप कछुए की चाल से जो है धीरे-धीरे चलते रहो। आपको पता है अभी आपको आने वाले टाइम में काफ़ी एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। आरओ, एआरओ का एग्ज़ाम है, ठीक है? कनिस्साय का, बीडीओ, बीपीडीओ का फिर से है, ठीक है? तो काफ़ी एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेंगे, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस है। तो आप धीरे-धीरे जो अपनी तैयारी को करते रहो, उत्तराखंड भी आप डेली पढ़ो, हिंदी भी आप डेली पढ़ो, करंट अफेयर्स डेली डेली पढ़ो आप, रीज़निंग डेली पढ़ो, कंप्यूटर डेली पढ़ो आप, ठीक है? जीके, जीएस आप डेली पढ़ो। अगर आप इनको एक शेड्यूल बना के पढ़ेंगे ना, तो आप हर एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, ठीक है? आप हर एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।